channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the 6th lesson of class 12th Women's Education written by सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज हम 12th क्लास के 6th लेसन प्रोच का जो 6th लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, इसका डिटेल स्टडी करेंगे। इसकी जो शॉर्ट समरी है वो हम कवर कर चुके हैं। डिटेल स्टडी में हम इस लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो जैसा कि वुमेन्स एजुकेशन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है, तो आप सभी जानते हैं कि वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया के वो सेकेंड प्रेसिडेंट थे और वो ग्रेट फिलोसफर भी थे, स्टेटमैन भी थे और वो एक इफ़ेक्टिव स्पीकर भी थे और एक अच्छे राइटर भी थे। फिलॉसफी के इन्हें कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट भी किया गया था और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे। ये एक इंडियन एम्बेसडर भी थे और इन्हें 1962 से 67 तक प्रेसिडेंट के पद पर भी चुना गया, पद के लिए भी चुना गया। तो इनके बारे में सभी जानते हैं क्योंकि ये इंडियन हैं और इंडियन राइटर्स के बारे में मोस्टली हम सभी जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिटेल स्टडी ऑफ द लेसन। लेसन स्टार्ट होता है हमारा, यू आर लिविंग इन एन एज। आप एक ऐसे एज में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक ऐसे एज में रह रहे हैं, ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर स्त्रियों के लिए सोशल वर्क के लिए, पब्लिक लाइफ आम जीवन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्ट्रेंट मैनर। समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और नियंत्रित तौर तरीकों वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप कार्य की कोई भी लाइन चुनो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। उसके प्रति आपको ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क वाला होना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। तभी आप सफल हो सकते हो और अपने कार्य का आनंद ले सकते हो। एक्चुअली इन अवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक गर्ल्स एजुकेशन का सवाल है, इज़ नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, ये अधिक विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट। इसलिए वह हर संस्था जो गर्ल्स एजुकेशन को में योगदान देती है, इस वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन पहचान की, मान्यता की योग्य है और इनकरेजमेंट प्रोत्साहन की योग्य है। बट आई एम अनएक्जियस दैट, लेकिन मैं उत्सुक हूँ कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, मैं चिंतित हूँ कि उस प्रकार की शिक्षा दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, जो हमारी संस्थानों में इम्पार्टेड दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो न केवल विस्तृत होनी चाहिए, बट शुड ऑल्सो बी डीप, बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हमारी शिक्षा में गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम विद्वान और निपुण तो बन सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, लेकिन यदि हमने अपने जीवन में कोई उद्देश्य न रखा, तो अवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, तो हमारा जीवन स्वयं में अंधा, भूलयुक्त और कड़वा हो जाएगा। द गीता सेज व्यवसात्मिका बुद्धि रेखा, गीता में कहा गया है कि व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही होती है। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक अच्छे सभ्य मस्तिष्क वाले के लिए, देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, एक मन की एकाग्रता, मन में किसी एक कार्य के प्रति, एक उद्देश्य के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए। अ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस, और अपने उस सिंगल उद्देश्य के लिए पूरा समर्पण होना चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, लेकिन जो असभ्य मस्तिष्क वाले व्यक्ति होते हैं, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, मैनी डायरेक्शंस, बहुसखा हाई नांस चाहा। कहते हैं कि एक असभ्य मस्तिष्क वाले व्यक्ति का जीवन, जो जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं रखता है, उसका जीवन
कई दिशाओं में बिखर जाता है। Therefore it is essential, इसलिए ये आवश्यक है that the education which you acquire in these institution, ये आवश्यक है कि वो शिक्षा जो आप इन संस्थानों में प्राप्त करते हो should give you not merely learning and skill, वह न केवल ज्ञान प्रदान करने वाली और निपुणता प्रदान करने वाली होनी चाहिए, but endow you with a definite purpose in life, बल्कि आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य प्रदान करने वाली भी होनी चाहिए। What that purpose is, ये उद्देश्य क्या है? You have to define for yourself, ये आपको स्वयं डिफाइन करना है। It is said that, ऐसा कहा जाता है कि विद्या gives you विवेक, विमर्श रूपिणी विद्या gives you a sense of what is right and helps you to avoid what is wrong। ऐसा कहा जाता है कि विद्या आपको विवेक देती है और विमर्श रूपनी विद्या जो डिस्कशन वाला ज्ञान होता है वो आपको ये सेंस देती है समझने की कि क्या सही है और आपकी मदद करती है उससे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए जो रॉन्ग है, गलत है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, आपको खुद ही इस चीज़ का पता लगाना चाहिए कि इस पीढ़ी के दौरान किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है इस जनरेशन में। A purpose which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing condition of our country and of the world। एक उद्देश्य जो सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले अच्छा माना जाता था, may not be good today, वो आज अच्छा नहीं होगा। इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की एंड ऑफ द वर्ल्ड और संसार की तेजी से बदलने वाली स्थिति में वह उद्देश्य, पुराने उद्देश्य, कई सालों पुराने उद्देश्य वो किसी भी तरह से अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। सो द पर्पस विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए वो उद्देश्य जो आप जीवन में चुनो मस्ट बी अडेप्टेड टू द रेलिवेंट्स नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वो वर्तमान जनरेशन की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। कहते हैं आगे, एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज अवर हाइम एंड एंड विद सेइंग शांति ही शांति शांति। हर बार जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हम ये श्लोक बोलते हैं और जब समाप्त करते हैं तो शांति ही शांति ही शांति ही कहकर समाप्त करते हैं। द टीचर एंड द पपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, ऐसा करके हम टीचर और पपिल के बीच जो संबंध है उनमें एक दूसरे से घृणा करने से बचवाते हैं। फिर नेक्स्ट वो बताते हैं जो मेन क्वालिटी होती है स्त्रियों की, कहते हैं कंपैशन, दया। कंपैशन जो कि दया है, इज द क्वालिटी, वह गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का विशेष गुण है। लेकिन राधा कृष्णन जी कहते हैं कि आई रीड रिसेंटली अ बुक, मैंने रिसेंटली अभी हाल में एक किताब पढ़ी विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। एंड सीज दैट दिस इज सो बिकॉज, वो ये भी बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया का पतन हुआ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, स्त्रियों का स्वाभाविक गुण दया है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आप दया नहीं रखते हो, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हो। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, इसलिए हर मानव के लिए आवश्यक है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, कि वो विचारशीलता, उदारता और दया का भाव, दया के गुण को उत्पन्न करें। विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानव जानवर हैं, नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसके बाद ये दया जो स्त्रियों का विशेष गुण है, इसके बारे में प्रकाश डालने के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि देयर इज अ फेमस वर्स, एक फेमस श्लोक है विच टेल्स अ संसार विष वृक्षा, जो हमें बताता है कि संसार विष का वृक्ष है, मतलब लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी,
इस अपूर्ण संसार में अद्भुत गुण वाले दो फल हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, जिसमें पहला हमारे महान क्लासिक्स का ग्रंथों का अध्ययन है और दूसरा है कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, बुद्धिमान लोगों की संगति। ये दो अद्भुत गुण हैं, अद्भुत फल हैं, जिसमें से पहला हमारे ग्रंथों का अध्ययन है और दूसरा विद्वान लोगों की संगति है। These two are the things which mold man's mind and hearts. ये वे दो वस्तुएं हैं जो व्यक्ति के मन और हृदय को ढालती हैं। I am anxious that मैं उत्सुक हूँ कि अवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे देश के महान ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, उन सब देशों के ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। मतलब हर किसी को अपने अपने देश के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद में एक छोटा सा डायलॉग है। दैट अ क्वेश्चन इज पुट, कि एक प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का क्या सार है। द टीचर रिप्लाइज, टीचर उत्तर देता है। डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वॉज अ थंडर क्लैप, एक गर्जना होती है। दा 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 करके एक गर्जना होती है। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दैट, तुरंत टीचर एक्सप्लेन करता है, उस टीचर ने तुरंत एक्सप्लेन किया कि दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन का सार हैं। दम दान दया, ये तीनों चीज़ें ही अच्छे जीवन का सार हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ द गुड लाइफ, वे अच्छे जीवन का निर्माण करती हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेंट विच इज़ द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, आप में दम होना चाहिए, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। रेस्ट्रेन भी नियंत्रण होता है, ये सब चीज़ें आत्मनियंत्रण होना चाहिए। विच इज़ द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो मानव होने का संकेत है। इन द रामायण, रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं तो हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे कहती है, लुक अपॉन राम एज योर फादर, पिता राम को अपना पिता समझना, दशरथ समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को अपनी माँ समझना, मेरे जैसा अपनी माँ समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को अपनी अयोध्या समझना। गो माई डियर, इस तरह से वो सेल्फ कंट्रोल करते हुए अपने बेटे को जंगल भेजती हैं। तो ये सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक है। तो कहते हैं कि देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में हमेशा ऐसी आनंददायक कहानियाँ रही हैं। विच विल इंस्टिल इन टू अस विद ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमें अत्यधिक नैतिक शक्ति से भर देंगी। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन, जो हमें उस रास्ते की ओर ले जाएंगी। ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जिस पर हमें अपने आचरण को ढालना है। कहते हैं गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमें अच्छी स्त्रियां दो, हम एक अच्छी सभ्यता का निर्माण करेंगे। गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमें अच्छी माएँ दो, हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मतलब ये है कि अगर देश की महिलाएं अच्छी होंगी तो एक अच्छी सभ्यता का निर्माण होगा, अगर देश की माएँ अच्छी होंगी तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आगे राधा कृष्णन जी कहते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपकी नज़र में कई उद्देश्य आते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, उन लोगों को बस उसका ज्ञान दो, वो सब चीज़ें सिखाओ। द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान दो। इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। साइंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान आपको इस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाएगा। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, आपको उन लोगों को कुछ तकनीकी पूर्ण ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए। बाय विच दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे कि वो अपनी जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ये अभी भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में सारे संसार में माने जाते हैं। कहते हैं कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड
संसार का ज्ञान इन विच यू लिव जिसमें आप रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल और तकनीकी पूर्ण निपुणता बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड जिससे आप अपनी जीविका कमा सकते हो। बट वॉट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा में क्या विशेष बात है इम्पार्टेड इन द एजुकेशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की संस्थानों में प्रदान की जाती है। वी हैव हियर्ड दैट, हमने सुना है कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल निपुणता और जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश करना है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है विच ट्रांजेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो समय और गति के संसार से परे है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स द एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि जो बाद वाला है ज्ञान है वो इसकी सूचना देता है, इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, पहले वाले की व्याख्या करता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, वी नेग्लेक्टेड अवर वुमेन फोक, हमने अपनी स्त्रियों को अनदेखा किया है। अवर ट्रेडिशन हाउएवर हैव बीन समवॉट डिफरेंस, तब भी हमारी परंपराएं बहुत डिफरेंट रही हैं। पुरा कल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चितः अध्यापनांचा वेदा नाम गायत्री वका नाम तथा, एक श्लोक दिया गया है इसके लिए राधा कृष्णन जी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि पुरा कल्पेषु नारी नाम, प्राचीन काल में नारियों को मंदिरा वंदना निश्चिता, मंदिर में पूजा वंदना करने की अनुमति थी। अध्यापनांचा वेदा नाम, वेदों का अध्ययन करने की अनुमति थी। गायत्री वका नाम तथा, और गायत्री मंत्र का जाप करने की अनुमति थी। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, हमारी स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, और वे वेदों का अध्ययन करने की भी अधिकारिणी थीं। दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चांटिंग ऑफ द गायत्री जाप, उन्हें गायत्री जाप का उच्चारण करने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन, हमारी स्त्रियों को ये सारे अधिकार खुले हुए थे। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता कैद हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, हमारी सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण हमारी स्त्रियों की दासता या गुलामी रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, इंडिपेंडेंस के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों से अ रेवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, एक क्रांति ने हमारे देश को प्रभावित किया। एंड वुमेन्स आर कमिंग इनटू देयर आउन, और स्त्रियां अपने अस्तित्व में आने लगी। इस तरह से डॉक्टर राधा कृष्णन ने वुमेन्स एजुकेशन पर अपने व्यूज़ पर बताते हुए इस लेसन में वुमेन्स के प्रति शिक्षा का महत्व देते हुए डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बताया है कि प्राचीन काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी, उन्हें सभी अधिकार थे, उन्हें पुरुषों के समान स्तर था, आज भी वही अधिकार उनको मिलने लगे हैं। आज समाज में स्त्रियों की आवश्यकता है, इसलिए स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें उनको शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां अगर अच्छी होंगी, अच्छी महिलाएं होंगी तो सभ्यता, देश की सभ्यता अच्छी होगी, अच्छी माएँ होंगी तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए स्त्रियों की शिक्षा हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस पर प्रकाश डालते हुए इस लेसन को उन्होंने लिखा, जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करते हुए पढ़ाया है। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।